जय हिंद दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर यहाँ ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। बता दें, ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले नंबर पर आता है सोमनाथ। भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत मूल्यवान भी है। इस ज्योतिर्लिंग को 16 बार तोड़ा गया है और फिर बनाया गया है। सोमनाथ की कहानी काफ़ी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन प्रेम वे सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थी। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्र ने अपनी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आह्वान किया कि वे चंद्र को माफ कर दें। काफ़ी प्रयास के बाद दक्ष ने कहा, अगर चंद्र भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे तो उनको अपना प्रकाश पुनः वापस हासिल हो जाएगा। इसके तुरंत बाद चंद्र ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्र को उसका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से स्थापना हुई पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। दोस्तों, दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये देश का दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भी दुविधा में फंस गए थे। दोनों इस बात का निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी गणेश की हो या कार्तिकेय की। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाएगा उसकी शादी पहले की जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े भ्रमण के लिए। वहीं गणेश ने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा दिया। पूछे जाने पर गणेश ने बोला कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार है, इसलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया है। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। ये देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वे श्री सैला पहाड़ की तरफ निकल पड़े और अपनी आगे की जिंदगी वहीं व्यतीत की। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। इस तरीके से स्थापना हुई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत का तीसरा सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के समीप बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ की प्रजा भी महादेव को पूजती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था जो कभी अदृश्य हो सकता था। उस राक्षस ने वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहाँ की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार की। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहाँ की प्रजा की रक्षा की। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय किया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है।
ओमकारेश्वर का अर्थ होता है ओमकार के भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आएं और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार से वहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दोस्तों, पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड में स्थित है ये प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान की बहुत ही कठोर तपस्या कर रहा था। वो अपने सभी सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा था। जैसे ही वो अपना 9वां सिर भेंट कर रहा था, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि वो उनके साथ लंका नगरी चले और वहां जाकर स्थापित हो जाएं। भोलेनाथ ने रावण की ये प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ में ये शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी ज़मीन पर रख दिया तो वो हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने यह शर्त स्वीकार की और निकल पड़ा ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी और चिंतित थे, क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर वे सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे समाधान निकालने की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है तब विष्णु ने ऐसी लीला रची कि बीच रास्ते में रावण को लघु शंका आई और वो शिवलिंग एक ग्वाले को सौंपकर चला गया, परंतु उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं ज़मीन पर रख दिया और शर्त अनुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आए थे ये लीला रचने के लिए। तो तब स्थापना हुई वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की इतिहास में बहुत मान्यता है। ये ज्योतिर्लिंग पुणे के शहाद्री इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम को ये पता चला कि उसके पिता को मौत के घाट भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उतारा है, वो उस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठानी। तब उसने खुद पर खूब अत्याचार किए और कठोर तप किया, जिसके चलते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे उसकी इच्छा के अनुसार काफ़ी सारी दिव्य शक्तियाँ प्रदान की। वरदान प्राप्त करने के तुरंत बाद भीम ने पूरी धरती का सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उससे भगवान शिव के परम भक्त से भी युद्ध किया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। धरती पर यह अत्याचार देख सभी देवता काफ़ी परेशान और विचलित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का संहार करें। तब महादेव और भीम के बीच में भीषण युद्ध हुआ और महादेव ने उसे धूल चटा दी। तब सभी देवताओं के आग्रह पर वे वहीं रह गए और उनको मिल गया नया नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मान्यता तो ये भी है कि जो पसीना भगवान शिव का युद्ध के समय ज़मीन पर गिरा था, उसी की वजह से यहाँ भीम नदी उत्पन्न हुई। दोस्तों, सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब यहाँ थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक गए। यहाँ जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी के पास गए, उन्हें जल पीने से रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई, जिसके माध्यम से कहा गया कि वो जल उसकी इजाज़त के बिना नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वे अहंकारी रावण का वध कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं यहाँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, आठवां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था।
ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के तार जुड़े हैं एक विवाहित जोड़े से। जी हाँ, ये कहानी है सुरधम और सुदेशा की। इस विवाह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेशा ने निर्णय किया कि सुरधम की शादी उसकी बहन धूषम से करवा दी जाए। दोनों की शादी होते ही उनको एक प्रतिभावान बालक हुआ, लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी तो उसने मौका मिलते ही उस बालक को झील में फेंक दिया, जहां सूरधम ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे। ये खबर मिलते ही सूरधम ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और उसने अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं भगवान ने उनकी पुकार सुनी और सूरधम को उसका बच्चा भी लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, सूरधम ने सुदेशा के लिए भी माफ़ी मांगी और भोलेनाथ से उसे माफ़ करने को कहा। ये देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूरधम को आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर भगवान शिव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, 9वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्ण नगरी द्वारका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ। एक बार द्वारका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ उस राक्षस ने और भी काफ़ी सारी महिलाओं को बंदी गृह में बंद करके रखा था। तब सुप्रिया ने सबको बोला कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करें। जैसे ही दारुका को इस बात की भनक लगी, वो निकल पड़ा सुप्रिया को मारने के लिए, लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार द्वारका की धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दोस्तों, 10वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी के घाटों पर गंगा के समीप स्थित है ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांस यहाँ लेता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं चर्चा का केंद्र हैं। सबसे चर्चित कथा है ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच हुए मतभेद की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात की बहस हो गई कि कौन बड़ा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में सुलह करवाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें एक स्तंभ के ऊपरी और निचले भाग खोजने को कहा। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन पर निकलकर स्तंभ का ऊपरी भाग खोजने लगे, वहीं विष्णु जी चले गए निचला भाग खोजने के लिए। तभी उस स्तंभ में से प्रकाश निकला और महादेव प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु जो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ऊपरी खोर खोज लिया है। इस बात से भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब उन्हें कोई नहीं पूजेगा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं वहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, 11वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इस ज्योतिर्लिंग के वजह से ही है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से ये वरदान मिला कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी, लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी, तो उन्होंने एक गाय को उनके अनाज के ऊपर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि ने उस गाय को मार दिया। उनको बाद में इस बात का दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार से वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, 12वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। चारों धाम में से सबसे प्रमुख धाम माना जाता है केदारनाथ। उस पवित्र धाम में स्थापना हुई थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैसे बता दें, भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इस ज्योतिर्लिंग के सिलसिले में एक कथा काफ़ी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। इन दोनों ने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था।
नर और नारायण भगवान भोलेनाथ के बड़े भगत थे, इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ में एक स्वयं का शिवलिंग बनवाया था और उसके सामने बैठकर दोनों घोर तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है उस शिवलिंग पर रोज भगवान शिव दर्शन दिया करते थे। एक दिन भोलेनाथ उन दोनों बालकों से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वो कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा कि आप बस इस स्थान पर सदैव के लिए बस जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और इस प्रकार से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंभू।